जय गुरु जी टू ऑल, गुरु जी की प्यारी संगत। सो लाइक ये मेरा पहला सत्संग है। ये मेरा पहला सत्संग है। मतलब जैसे मतलब किसी ने इनवाइट करा एंड मैं मतलब जब गुरु जी से लाइक जुड़ रहा था, इनिशियल स्टेज में था, तो भोले अंकल के सत्संग ना मेरी इंस्टाग्राम पे मतलब बहुत सारे आते थे और भोले अंकल वॉज लाइक सेलिब्रिटी। तो मतलब नहीं, जो भी ऑनेस्ट है एकदम। तो पिछले सैटरडे को क्या हुआ, गुरु जी ने मतलब गुरुजी ने सीधा भोले अंकल से इनविटेशन ही मेरे को दिलवा दिया सत्संग का, वो भी बड़े मंदिर के अंदर ही। तो मक्का गुरुजी मतलब ये तो मतलब मैं सोच रहा था कि सत्संग पे है वैसे, और आपने तो सीधा सत्संग की इनविटेशन भी दिलवाया, एक तो बड़े मंदिर के अंदर, और दूसरी बात सीधा जो सेलिब्रिटी है उन्हीं के घर पे सीधा पहला सत्संग। तो अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा। अभी अगस्त मंथ में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसी ही ख़राब हो गई थी कि एक एक टाइम पे ना तीन तीन डॉक्टर से, मतलब एक ही दिन में तीन तीन डॉक्टर से विजिट होती थी। दो दो तीन तीन घंटे जाके मैं उनका दिमाग खाते रहता था। तो फिर क्या हुआ, मतलब सुबह मेडिसिन खानी, रात में मेडिसिन खानी, मेडिसिन नहीं खानी तो उसके बिना तो मतलब ज़िंदगी बिल्कुल वैसे हो रखी थी कि भाई अब इन्हीं पे चल रहा हूँ। तो गुरुजी ने किसी से जुड़वाया मेरे को। सो उन्होंने बोला कि ना मैं अपने महाराज से भाई तेरी अरदास करूँगा और देखियो तेरी मेडिसिन छूट जाएगी। और वो मेडिसिन ऐसी दी कि मतलब अगर एक बार किसी ने स्टार्ट कर दी तो वो 6 से 7 महीने तो लाइक मिनिमम चलती चलती है। एंड लाइक विद ग्रेस ऑफ गुरु जी वो मेडिसिन लाइक विद इन अ मंथ छूट गई मेरी। मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के मैंने विजिट करी थी आई गेस 17 अगस्त को, एंड 21 सितंबर को, नहीं 20 सितंबर को मैंने अपनी लास्ट डोज खाई थी। अब उसमें क्या हुआ, जैसे भैया ने मेरे को बोला था कि अपना तो भाई एक दिन छोड़ के एक दिन मेडिसिन लियो। अब मेरे साथ क्या हुआ, जिस दिन मैं मेडिसिन खा रहा उस दिन तो मतलब ओके था, मतलब जब तक खा रहा था। जिस दिन भैया ने बोला ना उस दिन मैं तो कहता मका कौन पड़ेगा गुरुओं के चक्कर में, खामा खामा की पता चले और कुछ उल्टा मेरे साथ हो जाए। तो मैंने खा रहा था मैं मेडिसिन। तो क्या हुआ था कुछ कि हाँ एक दिन मैं लेट उठा था, 1 बजे या 2 बजे, मतलब मेरी उस टाइम पे मेरी गुड नाइट ही सुबह 5 या 6 बजे होती थी। तो मैं 12 या 1 बजे उठा था। तो मेरा ना पता ही नहीं वो गुरु जी की रजा थी जो उस दिन मेरा मन नहीं करा मेडिसिन खाने का, तो मैंने उस दिन मेडिसिन खाई नहीं। तो 2 घंटे तक मैं देख रहा हूँ, मैंने 3 बजे तक मेडिसिन नहीं खाई थी। मैं कहा एकदम ठीक है, तो मैं कहा चल ठीक है आज नहीं खाते फिर। अब मैं एकदम ओके रिपोर्ट। अब मैंने रात वाली मेडिसिन खा ली, अगले दिन मैं सुबह उठ के देखता हूँ मेरे तो सिर फट रहा है। फिर मैंने नेक्स्ट डे मेडिसिन अपनी खा ली, फिर ऐसे ही मतलब चलता रहा। तो 2 3 बारी तक मतलब ऐसा हुआ और देखा मैंने। अब जिस दिन मैं मेडिसिन खा रहा हूँ उस दिन तो दिक्कत हो रही है, जिस दिन नहीं खा रहा उस दिन सब एकदम ओके रिपोर्ट है। तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी फिर वो। एंड फिर मतलब धीरे धीरे मतलब भैया ने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी है भाई मेरे, तो जाओ। मैं एक बारी गुरुजी के पास फिर गया। तो अब से गुरुजी ने मतलब ऐसा जोड़ा कि वो सब उनके सिवा और कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। गाड़ी वाली, हाँ गाड़ी वाली का मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या हुआ था, मैं बड़े मंदिर में जा रहा था, तो एक बड़े मंदिर के एक सेवादार मेरे को मिल गए थे जब हम जैसे जा रहे थे। मैं उस दिन मेट्रो से गया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, मैं नोएडा से आ रहा था। तो पता नहीं मैं कहा गुरु जी के पास होते हुए चलते, अब मैं आ गया। तो सेवादार अंकल ने मेरे को एक गुरु जी का पॉकेट स्वरूप और गुरु जी का ब्लेसिंग वाला स्टिकर मेरे को दे दिया। और मैं तब से सोच रहा था कि ना ब्लेसिंग वाला स्टिकर गुरु जी का अपनी कार पे लगाऊंगा। और पहले तो मतलब जैसे मैं किसी और की कार पे ऐसे गुरु जी का स्टिकर लगा हुआ दिखता था ना, तो मैं तो ऐसा कहता था यार भगवान का नाम है, गाड़ी पे कौन लगा के घूमता है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और मेरे को नहीं पता था कि मतलब मैं खुद ही लगा के घूमता रहूँगा। तो गुरु जी का ब्लेसिंग वाला स्टिकर मैंने लगाया, तब ना थोड़े दिनों के बाद मेरे माइंड में पता नहीं ऐसा आना स्टार्ट हो गया कि यार मैंने ना गुरु जी का स्टिकर लगाया हुआ है कार पे, और फिर मैं मतलब तेज़ भी चलाता हूँ और मतलब ऐसे भी करता हूँ और मतलब उल्टे काम भी करता हूँ। तो विद इन लाइक नेक्स्ट डे जिस दिन मेरे माइंड में थॉट आया ना, भोले अंकल का सत्संग आ गया इंस्टाग्राम पे। मतलब मेरे माइंड में कुछ ऐसे ही चल रहा था स्टिकर से रिलेटेड, तो भोले अंकल का सत्संग सुन के ना मेरे को क्लैरिटी मिल गई कि भोले अंकल उस सत्संग में बता रहे थे कि अगर तुमने गुरु जी का स्टिकर लगाया हुआ है तो भाई गाड़ी को आराम से चलाओ बिल्कुल, नहीं तो क्योंकि अब उस टाइम तुम गुरु जी के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हारी गाड़ी नहीं है वो, कुछ नहीं है। कोई अगर कुछ बोलेगा, अगर तुम कुछ उल्टे काम करते हो तो वो गुरु जी को होता है। तो मैं कहा गुरु जी मेरे को तो माफ़ करना, मेरे से तो गलती हो गई, क्योंकि मेरे को एंगर इश्यूज वगैरह थे। अब मेरे को तो कोई मतलब
डिपर दे दिया कुछ, मतलब हॉर्न मार दे कार में, मैं तो गाड़ी रोक देता था बीच रोड पे ही, और मैं कहा बता क्या दिक्कत है तेरे को, नहीं मजाक से हट के, मतलब मैं तो ऐसे हो जाता था लड़ने झगड़ने को बिल्कुल, किसी ने मेरे को करके ऐसे दिया। तो अब से वो हुआ, तो फिर अब से मैं गाड़ी एकदम आराम से चलाने लग गया हूँ बिल्कुल। बोले अंकल वाली बात है, 60 से ऊपर गाड़ी नहीं लेके जाता। और फिर एक बार ये गुरु जी का ये ब्रेसलेट जो है, तो मेरे माइंड में ना एक बार ये ऐसे आ रहा था, बिकॉज कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मतलब बार बार ही गुरु जी को याद करना पड़ता था। तो अब मेरे माइंड में आ रहा है कि यार गुरु जी को मतलब कुछ ऐसे मतलब ब्रेसलेट मिल जाए, कुछ वैसे लॉकेट मिल जाए। फिर माइंड में आ रहा है यार अभी तो लाइक मैं उस उतना कैपेबल नहीं हूँ कि जो मैं लाइक गुरु जी को वैसे मतलब अपने साथ रख लूँ, या मतलब जो भी। और गुरु जी का मतलब जैसे लॉकेट वाला एक जो जिसमें गुरु जी का स्वरूप होता है, तो मैं कहा नहीं अभी तो मैं कैपेबल नहीं हूँ, अभी तो मैं पता ही नहीं कितने उल्टे कर्म करता हूँ और पता ही नहीं क्या मैं करता हूँ। मतलब लड़ाई झगड़े तो खैर अब तो बिल्कुल नहीं करता, और पहले तो मतलब जैसे गाली वाली दोस्तों यारों में, अब तो जो गाली दे रहा होता है ना वहाँ से उठ के चल देता हूँ, मतलब तो इतना सीधा हो गया हूँ। तो गाली गलौज तो मतलब बहुत दूर की बात हो गई है अब। तो फिर ना लोहड़ी वाले दिन मेरी बड़े मंदिर में सेवा थी, और मैं बस यही सोच रहा था लाइक थोड़े दिन पहले कि गुरुजी मैं मतलब अभी मैं कैपेबल नहीं हुआ, जब भी मैं कैपेबल होऊंगा ना तो फिर मैं आपका ब्रेसलेट पहन लूंगा। अब मैं 13 चैन को बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था, एंड एक अंकल आंटी आए, उनके एक बच्चा था पता नहीं 2 बच्चे थे, वो मेरे को नहीं पता। मैंने उनको प्रसाद दिया हाथ में, तो उन्होंने मेरे को बोला पोटली के अंदर एक था ये जो लोहड़ी प्रसाद, जो जिसमें वो प्रसाद मिला था ना, उस टाइप की एक छोटी बोतली थी, उसमें पकड़ा के मेरे को हाथ में देके चले गए। और लाइक मैंने 3-4 दिन पहले ही सोचा था कि मैं ना ब्रेसलेट पहनूंगा, बट अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ, जब मैं कैपेबल हो जाऊंगा तो पहनूंगा मैं। और देखा तो गुरु जी ने ब्रेसलेट मेरे को दे दिया। जय गुरु जी।